नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है हमस ट्रेल। दोस्तों, यह शब्द शायद आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है, तो आज हम बहुत ही विस्तृत तरीके से इस पर बात करेंगे और इससे जुड़ा जो विवाद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत में इजरायली पर्यटकों के लोकप्रिय पर्यटन मार्ग जो हमस ट्रेल है, इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहस है यह काफ़ी तेज हो गई है। इसका कारण आप देखेंगे तो ब्रुसेल्स में स्थित जो हिंद रजब जो है फाउंडेशन है यह रहा है। इसके द्वारा आप देखेंगे तो भारत सरकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुजारिश करी गई है कि यहाँ पर पूर्व जो इजरायली सैनिक है उसकी गिरफ्तारी करी जाए, उसकी मांग। दोस्तों, इस संगठन का आरोप है जो हिंद रजब फाउंडेशन है कि यह सैनिक वर्ष 2024 में जो गाजा में सैन्य अभियान है इसके दौरान जो युद्ध अपराध है इसमें शामिल था, इसमें लिप्त था और बाद में गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए यह भारत आ गया है। और इस घटना के बाद भारत में आने वाले जो पूर्व इजरायली सैनिक हैं वह भारत के कानूनी दायित्व और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को लेकर कई प्रश्न खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जो यह हमस ट्रेल है यह क्या है और बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो हमस ट्रेल भारत का कोई आधिकारिक पर्यटन मार्ग नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह एक पर्यटन मार्ग है लेकिन कोई आधिकारिक पर्यटन मार्ग नहीं है, बल्कि आप देखेंगे एक अनौपचारिक नाम है जिसका उपयोग आप देखेंगे तो उन स्थानों के लिए मुख्य रूप से किया जाता है जहां बड़ी संख्या में जो इजरायली पर्यटन है, विशेषकर पर्यटक हैं, जो विशेषकर अगर हम बात करें सेना से संबंधित जो अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं वह यहाँ पर घूमने आते हैं। दोस्तों, इजराइल में आपको पता होगा कि अधिकांश युवा सेना में जो है जो मुख्य रूप से सेवा है वह देते हैं और लगभग 2-3 वर्ष बाद जब सेवा उनकी पूरी हो जाती है तो उसके पूरे होने के बाद मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए दुनिया पर भ्रमण के संदर्भ में निकलते हैं और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत में भी यह यात्रा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे, कुछ महीनों से आप देखेंगे तो वह जो है मुख्य रूप से भारत में यात्रा करते हुए उन सैनिकों की जो संख्या है वह ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। और भारत अभी नहीं, इसी वर्ष नहीं, आप देखेंगे हमेशा से हर वर्ष जो है उनके लिए बहुत ही एक पसंदीदा गंतव्य है वह रहा है। दोस्तों, हर वर्ष आप देखेंगे तो लगभग 80,000 इजरायली पर्यटक भारत आते हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे युवा होते हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप जो है पाएंगे कि वह सेना में पहले ही कार्यरत रह चुके हैं, सेवा में अपना जो कार्य है वह कर चुके हैं, वहां पर सर्विसेज दे चुके हैं और उनकी ये यात्रा आप देखेंगे तो कई बार जो 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक है वह चलती रहती है और इनका जो खर्च है वह जो है सेना से मिलने वाले जो बोनस है उससे जो है पूरा करते हैं और इतने लंबे पर्यटन मार्ग को सामान्यतः हम जो है हमस ट्रेल कहते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है यह जो हमस ट्रेल शब्द है यह काफ़ी प्रचलित रहा है इसी पर्यटन के संदर्भ में। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ नजर आया है। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया कि क्या मामला है, किसके कारण जो है चर्चाएं हो रही हैं। तो आपको मैंने बताया कि एक जो है फाउंडेशन है जिसका नाम है हिंद रजब फाउंडेशन। हिंद रजब फाउंडेशन की बात करें तो यह हिंद रजब फाउंडेशन मुख्य रूप से एक सैनिक है जो मुख्य रूप से पूर्व इजरायली सैनिक है, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और वह सैनिक आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी गिरफ्तारी को लेकर डिमांड जो है कर रहा है यह संगठन और बहुत सारे और भी संगठन इसके जो है गिरफ्तारी को लेकर जो मांग है वह करते हुए नजर आ जाते हैं आपको। दोस्तों, अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसका नाम है इटियन गिल्बो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम और बहुत अच्छे तरीके से इस पर आप गौर करिएगा, इसी को लेकर विवाद है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो विवाद की शुरुआत जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हिंद रजब जो फाउंडेशन है इसके आरोप से शुरू होता है और आरोप क्या है कि जो गाजा युद्ध था इसमें जो शामिल कुछ इजरायली सैनिक थे वह भारत में पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं और मुख्य रूप से संगठन का कहना है कि यदि इन पर जो है इन सैनिकों पर युद्ध अपराधों के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वह करनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में संगठन ने भारत सरकार से एक पूर्व इजरायली सैनिक की गिरफ्तारी करने की मांग करी, जो यह सैनिक है गिल्बो, जिसकी बात हम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आप देखेंगे तो भारत सरकार ने इस मामले पर कोई अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही किसी प्रकार की जांच की घोषणा करी है। फिर भी अगर हम बात करें तो इस घटना ने जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है उनका ध्यान भारत की तरफ आकर्षित कर दिया है। ठीक है, द हिंद रजब फाउंडेशन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यह जो गिरफ्तारी की डिमांड हो रही है, जो मांग कर रहा है यह संगठन या अन्य जो संगठन कर रहे हैं या जो मानवाधिकार से जुड़े जो जो लोग हैं वह कर रहे हैं, वह जो है किस कानून के तहत इस विषय की मांग कर रहे हैं और भारत का कानून इस विषय में क्या कहता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा
एक कन्वेंशन है हमारे पास जिसका नाम है जिनेवा कन्वेंशन, आप लोग जानते होंगे। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि भारत जिनेवा कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है और इन्हें लागू करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 जो है बनाया गया था। और इस अधिनियम के अनुसार अगर हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जिनेवा कन्वेंशन के गंभीर उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो भारत उसकी जो राष्ट्रीयता है उसकी परवाह किए बिना उसके विरुद्ध जो कार्रवाई है वह कर सकता है, और यदि आवश्यक होगा तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, भले ही वह अपराध भारत के बाहर ही हुआ हो। हालांकि भारत में आप देखेंगे तो अभी तक जो वार क्राइम्स है इसको परिभाषित करने वाला कोई एक स्वतंत्र जो व्यापक घरेलू कानून है वह हमें नहीं नजर आता है। इसलिए ऐसे मामलों में जो कार्रवाई है मुख्यतः आप देखेंगे तो जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम और उपलब्ध जो कानूनी प्रावधान है इसके आधार पर ही की जाती है। तो यहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त 1949 को जो आपको देखने को मिला था, है ना, और मुख्य रूप से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वॉर विक्टिम्स के संदर्भ में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब इसी के अंतर्गत जो है डिमांड हो रही, इसी के संदर्भ में जो है जो संगठन है वह बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मुख्य रूप से इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहां पर ऐसे सैनिक अगर आगे भी आए तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों यह तो एक पक्ष हो गया जो इससे जुड़ा, और मुख्य रूप से जिस हम संगठन की बात कर रहे हैं द हिंद रजब जो फाउंडेशन है इसके बारे में। अब एक और पहलू है इस टॉपिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी आप समझने का प्रयास करिएगा। और वह पहलू है कि जब यह यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो स्थानीय समाज और संस्कृति है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ और भी कुछ इनसे जुड़ी हुई समस्याएं नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर हम इनके रूट की बात करें, जो इनका पसंदीदा स्थान है भारत में उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको यह जो है देखने को मिलेगा जो आपका हिमाचल प्रदेश है। मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर कसौली की बात करें, है ना, इसके अलावा हम जो है और भी कुछ प्रमुख स्थानों की बात करें तो यहां पर हिमाचल प्रदेश पर आप गौर करेंगे तो इनका सबसे पसंदीदा स्थान है। और इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो इनके पसंदीदा स्थानों में जो उत्तराखंड है वह शामिल होगा, साथ ही साथ वाराणसी भी इनके पसंदीदा स्थानों में देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप देखेंगे केरल, कड़ाईकनाल, और इसके अलावा आप देखेंगे जो मुख्य रूप से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर भी जो है यह बहुत अच्छे तरीके से विजिट करते हैं और यहाँ पर घूमते हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि इन स्थानों पर आप देखेंगे तो ऐसे रेस्तरा और ऐसे जो है रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं जो कम्प्लीटली इजरायली जो रेस्टोरेंट हैं उनके बेस्ड पर आपको देखने को मिलते हैं, और वह इनके लिए बहुत ही पसंदीदा होते हैं और विशेष तौर पर यह यहाँ पर रुकना चाहते हैं और अपने संस्कृति में ही जो है बहुत अच्छे तरीके से रहकर आनंद लेना चाहते हैं प्रकृति का। तो यह उद्देश्य होता है इन जगहों पर रहने का। दोस्तों इनके रहने से यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो स्थानीय समाज है और जो संस्कृति पर जो प्रभाव है वह भी देखने को मिलता है। दोस्तों जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में आप देखेंगे इजरायली पर्यटक आते हैं वहाँ स्थानीय सांस्कृतिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है भारत के अंदर, है ना। जैसे हिब्रू भाषा के बोर्ड की बात करें, इजरायली कैफे की बात करें, उनके पारंपरिक भोजन की बात करें, साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे इन क्षेत्रों की यह पहचान बन चुकी है, ठीक है। और मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में आपको कसौली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो मणिकर्ण है यह देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड में कई स्थान ऐसे देखने को मिल जाएंगे, है ना, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। दोस्तों कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने इनके ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य रूप से कुछ प्रतिष्ठान है उसमें भारतीयों के साथ जो भेदभाव है वह देखने को मिला है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। वर्ष 2015 का एक केस है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के एक इजरायली कैफे में भारतीयों के प्रवेश को लेकर विवाद जो है सामने आया था। और दोस्तों आप समझ सकते हैं हमारे देश में हम ही लोगों का जो मुख्य रूप से एक एंट्री को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वह देखने को मिला है इस कैफे में, और यह विवाद बहुत ज्यादा एक चर्चा का विषय तब भी बना था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे स्थानीय समाज और संस्कृति पर जो प्रभाव है और मुख्य रूप से जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रकार से देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ी समस्या और नजर आती है इनके यहाँ आने से और इन स्थानों पर रुकने से। दोस्तों वह है नशीले पदार्थों से जुड़ी हुई समस्या। वर्ष 2023 में प्रकाशित जर्नल ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म जो मार्केटिंग है इसके एक अध्ययन के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर यह रिपोर्ट है, अगर आप गौर करेंगे इस रिपोर्ट पर आप जाएंगे, इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा। आप इस रिपोर्ट में क्या पाएंगे तो आप गौर करेंगे कि आपको इससे जुड़े हुए इस अध्ययन में इससे जुड़े हुए रिपोर्ट में अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमस ट्रेल है इसके कई क्षेत्रों में नशीले पदार्थ का जो उपयोग है और जो ड्रग तस्करी की जो समस्या है वह काफी बढ़ गई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में इस अध्ययन में बताया गया है कि पूर्व सैनिक सैन्य सेवा के दौरान जो उनके पास मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, जो PTSD है और जो मनोवैज्ञानिक समस्या है
इनसे उबरने के लिए यह इस प्रकार की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर कई बार जो नशीले पदार्थ हैं उनका सहारा लेते हैं और इसके कारण कुछ पर्यटन स्थलों पर जो ड्रग्स और जो रेव पार्टियां जैसी जो गतिविधियां हैं इसमें वृद्धि देखी जाती है और मुख्य रूप से ऐसे स्थानों पर जो नशीले पदार्थों का जो मुख्य मुख्य रूप से बिक्री है वह बढ़ता है और यहाँ पर आप देखेंगे जो अवैध गतिविधियां हैं उसको जो है मुख्य रूप से बल मिल पाता है। तो यहाँ पर इनसे जुड़ी हुई सारी बातें जो है इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट है, आप एक बार विजिट करिएगा इस वेबसाइट पर और ठीक से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर इस टॉपिक के बारे में और हम थोड़ा सा बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा आप देखेंगे तो बहुत गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है और मुख्य रूप से यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभी आपको नजर आ रहा है। दोस्तों अगर हिंद रजब फाउंडेशन की बात करें तो हिंद रजब फाउंडेशन दुनिया के कई देशों में उन इजरायली सैनिकों के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वह उसकी जो मांग है वह करता हुआ आपको नजर आता है, जो यह जो है आपका हिंद रजब फाउंडेशन है ना। और अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जिन पर जो गाजा में युद्ध अपराधों के आरोप हैं, ब्राजील, बेल्जियम, रोमानिया, पेरू, कनाडा, चिली जैसे देशों में भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वह दर्ज करी गई हैं और इसी के कारण आप देखेंगे तो भारत में आने वाले जो सैनिकों की यात्रा है वह भी अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की निगरानी और चर्चा का विषय आपको बनते हुए नजर आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करें तो इसके संदर्भ में आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमास ट्रेल की बात करें, जो हमस ट्रेल है यह केवल पर्यटन का विषय नहीं है दोस्तों, बल्कि आप गौर करेंगे तो भारत इजराइल संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानवीय कानून है ना, जो इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन तो हो ही गया, जो युद्ध अपराध है, जो वार क्राइम है और जो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है, इन जैसी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है इनसे सीधे जुड़ा हुआ यह हमस ट्रेल आपको नजर आता है। एक और अगर हम बात करें तो यह भारत और इजराइल के बीच लोगों के स्तर पर जो संबंध है, जो पीपुल टू पीपुल जो कांटेक्ट है, इसको तो मजबूत करता है और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो युद्ध अपराधों के आरोप, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, ड्रग्स और स्थानीय संस्कृति पर जो इसके प्रभाव है और जो भारत की विदेश नीति है, इससे जुड़े जो संवेदनशील प्रश्न है वह भी उत्पन्न करता हुआ यह टॉपिक आपको नजर आता है। तो आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगल्स पर बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। निष्कर्षतः दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमस ट्रेल है, हमस ट्रेल आज केवल एक पर्यटन मार्ग नहीं रहा है, बल्कि आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, मानवाधिकार, युद्ध अपराध और जो जवाबदेही है और भारत की जो कानूनी और जो कूटनीतिक भूमिका है, इससे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और भारत के लिए आप देखेंगे तो चुनौती यह है कि वह एक ओर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करे तो दूसरी ओर कानून के शासन, निष्पक्ष जांच और अपनी जो विदेशी नीति है इसके संतुलन को भी बनाए रखे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और अगले सेशन में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत ही यूनिक, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इसी प्रकार से हम उस पर भी जो है आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।